हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है और इनके लॉर्ड जो हैं वो मून है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा जैसे कि सभी राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चंद्रमा की जो चांदनी है वो सभी जगह बराबर रूप से चलती है। तो ये जो कर्क राशि है, इस समय इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव समझा जा रहा है और इनके लिए ये भी एक डायरेक्शंस हैं कि जो भी इनको अनुभव हुआ है ढैया का 2.5 साल का, वो भी इस समय एप्लीकेबल करने का टाइम आ गया है। यदि हम एक एक करके हाउस का विश्लेषण करें तो जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस ये कहता है कि यहाँ पर सीधे जहाँ पर राहु हैं, राहु की सीधे दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। कहने का मतलब है कि कार्यों की शुरुआत और कार्य जो करने का ढंग है वो इस समय बदलते हुए स्वरूप में है। जो 2.5 साल में थी या 1.5 साल में थी वो नहीं है, क्योंकि राहु का जो रहस्य है अब वो रहस्य कई हद तक मीनस्थ होने जा रहा है। मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं ठीक जो है 18 मई 2025 को। इसलिए जो राहु का जो अपना जो नेचर था वो नेचर चेंज होकर के बिल्कुल मीन राशि में, जहाँ पर कि बृहस्पति का घर है, उस तरह से यहाँ पर नेचर भी होगा। साथ साथ में राहु के साथ में कई प्लेनेट भी वहाँ पर होंगे शुरुआती दौर में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो समय है ये अपनी भावनाओं को दिखाने का नहीं है, बल्कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें निरंतरता लाने का है, उसमें तीव्रता लाने का समय है। तो आप अपने कार्यों में दक्षता बनाएं, आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करें और जो अनुभव के आधार पर आप सभी उन कार्यों को करें। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जो शुरुआत है, फिर मध्यस्थता है, फिर मध्यम है और उसके बाद फिर उत्तरार्ध की तरफ जैसे जाते हैं, उसी तरह से आप अपने कार्यों को भी लेते जाइए। ठीक है कि जो इनिशिएशन है वो किस तरह से रहा, उसके बाद जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट आपने कैसे रखा, उसके बाद जो बीच का एक्सप्लेनेशन पार्ट है, ऑब्जर्वेशन पार्ट कैसे रखा और कंक्लूजन की तरफ आप कैसे चलते हैं, वो कंक्लूजन की तरफ जाने के लिए आप शुरुआती दौर से आपको देखना पड़ेगा। ये आपका फर्स्ट हाउस का यहाँ पर है। जो भी आपकी स्मृतियाँ हैं उनको आप किस ढंग से आप उनको एप्लीकेबल करते हैं, इसके साथ साथ में जो परिवर्तन है, जो चेंज आ रहा है अभी 18 मई के बाद, वो पूर्वानुमान के अनुसार आप अपना बनाएं। अब मैं ये आपको कहूँगा कि पूर्ण मेहनत से आपके परिणाम की तरफ इस समय आप जा रहे हैं। इसलिए जो भी आपने डील करनी है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आप एडवाइस कर रहे हैं, जो भी आपके डायरेक्शंस हैं, उनको सही दिशा में फॉलो करने का ये टाइम है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अब इस समय भावुकता का समय नहीं है। स्वयं को व्यवस्थित रखें, स्वयं को सही ढंग से रखें ताकि आपका व्यक्तित्व भी निखरे और आपके कार्यों की जो गति है वो परफेक्शन की तरफ जाए। अब जो सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि सेकंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अब ठीक जो है आपके अष्टम से और नवम की तरफ जाएंगे। ठीक जो महीना जो 14 मार्च से वो नवम स्थान की तरफ जाएंगे। अभी वो अष्टम स्थान में बने हुए थे, तो सूर्य का अष्टम स्थान में बनना काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि नवम स्थान में जो किसी तरह से यदि आपके वैचारिक मतभेद ना हो किसी से तो ज़्यादा अच्छा रहे, इसका ध्यान रखना आपने। इसके साथ साथ में स्पेसिफिक जो क्लैरिटी आप अपने माइंड में लाएं कि जो भी चीज़ें हैं वो फोकस्ड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का आपको एक अच्छा नॉलेज भी होना चाहिए और साथ साथ में उसको कैसे एप्लीकेबल करें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूर्णतया जीवन की जो यात्रा है आपकी, उसको सार्थक बनाने के लिए जो आपके इस समय कार्य चल रहे हैं उनको सार्थक बनाने के लिए क्या प्रयत्न होने चाहिए और किस तरफ होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन को अप्लाई करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन जो आपका थर्ड हाउस है उसकी यदि हम देखें तो उससे पहले यदि शनि को देखें तो शनि भी आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय हाउस की बात करते हैं तो शनि आपके द्वितीय हाउस को देख रहे हैं। विशेष कृपा जो है आपके ऊपर फाइनेंशियल तौर से बनने वाली है, गेन भी होंगे, लेकिन जो इस समय का समय चल रहा है उस समय आपने ऐसी मेहनत करनी है ताकि आपको उन ऊंचाइयों का पता चले जहां से कि आपको फाइनेंशियल गेन होना है, लग जाना है उन पे, ताकि जो है वो आपकी चीज़ें बन जाएं। इसके साथ साथ में समय के साथ में जो परिवर्तन आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और जो गलत फैक्ट्स हैं उनकी तरफ ना ध्यान दे करके जो आपके लिए पॉजिटिव वे हैं उनकी तरफ आपने ध्यान देना है।
थोड़ा सोच समझ करके अपनी इस समय आपने दिनचर्या चलानी है। इसके साथ साथ में थर्ड हाउस की बात यदि करते हैं तो थर्ड हाउस जो है बुध का हाउस है। तो बुध के जो हाउस हैं इसके साथ साथ में मैं ये देखूंगा कि बुध वहाँ पर जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर नीचस्थ बैठे हुए हैं। अब नीचस्थ बुध वहाँ जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से भी सीधे दृष्टि उनकी थर्ड हाउस पर पड़ रही है। तो थर्ड हाउस कहने का मतलब है कि अपने भाव को वहाँ पर देख रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, ये जो ज्योतिष के अनुसार ये बहुत अच्छा है। यदि कोई ग्रह नीचस्थ होकर के भी अपने हाउस को देखता है, थर्ड हाउस को आपको देखता है, तो आपके पराक्रम में कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। पराक्रम भाव आपका अच्छा ही हो रहा है। इसका मतलब है कि बुध का वहाँ पर जो कॉर्पोरेट कल्चर है, जो आपका वहाँ पर जो कम्युनिकेशन है, जो आपका वहाँ पर मेथड्स है, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, वो सक्सेस आपकी होंगी। निर्णय आपने जो भी लिया है उसको स्पष्टता से, क्लैरिटी से रखें, ताकि आपके निर्णयों में किसी प्रकार का व्यवधान ना आए और उसमें एक आपका क्लियर हो। कहीं पर भी यदि आपको शंका समाधान या कुछ लगता है तो थोड़ी देर से उसमें चिंता कर लें। उसमें थोड़ी सी चिंता न करने से उसमें आप अपना कंक्लूजन लें कि हो सकता है कि यही सही हो। उसमें जल्दीबाजी न करें। जो भी आपने डिसीजन लिया हो सकता है कि वही सर्वोत्तम होगा। इसके साथ साथ में मैं आपको कहूँगा कि इस समय जो भी आपकी यात्राएं भी हो रही होंगी वो भी आपके लिए अच्छी होंगी। यदि थर्ड हाउस से हम देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी यात्राएं जो आपकी हो रही हैं उनमें भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। यदि हम देखते हैं कि आपके फोर्थ हाउस को देखते हैं तो फोर्थ हाउस से ये अनुमान लगाया जाता है जिस तरह से कि भूमि संबंधी उपलब्धता आपको हो सकती है। वहाँ पर जो कार्य हो, जैसे भूमि, भवन, मकान, गाड़ी, इन चीज़ों की लग्जरियस जो लाइफ है, इनकी तरफ भी यदि आपका इस समय जो एक आप चाहते हैं तो उनकी भी उपलब्धता आपको होगी और नेटिव प्लेस से भी अच्छी अप्रोच आपको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके साथ साथ में हम पंचम स्थान की बात करते हैं जो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस में मंगल, और मंगल का जो गोचर है उसको देखेंगे कि ठीक द्वादश स्थान में, आपके जो कर्क राशि के ठीक द्वादश स्थान में इस समय मंगल चल रहे हैं। तो मंगल का मतलब ये है कि यदि वो आपके ठीक पंचम हाउस से और सीधे द्वादश स्थान को बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में और जो इन्वेस्टमेंट है उनको थोड़ा थोड़ा करके करें, ताकि उससे आप प्रभावित रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव ना हो, और टुकड़ों में या फिर वो तो छोटे छोटे रेशोज में उनको करें, ताकि उनसे आपको पता भी चलता रहे, अनुभव भी हो और उससे आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो। इसके साथ साथ में यदि हम सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं तो सिक्स्थ हाउस आपका गुरु का स्थान है, और गुरु की जो इस समय पोजीशन है वो ठीक आपके जो है एकादश भाव में है, 11th हाउस में। 11th हाउस हमारा इनकम से संबंधित होता है। वो हमारी ऐसी गेन है जहाँ पे हमें सोर्सेज भी दिखाई देते हैं कि किन किन सोर्सेज से हमें जो पैसा प्राप्त हो सकता है। वहाँ पर वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं गुरु, और इसी तरह से गुरु की पोजीशन भी शुक्र के साथ में है। तो ये जो एक म्यूचुअल बना हुआ है, जो एक अपॉर्चुनिटी बनाई हुई है आपको, इसको आपको समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर के जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो आपके लिए अच्छी हो रही है। इसकी सॉल्व हो रहे हैं, आपके जो पोजीशन है वो बेहतर हो रहे हैं, और डिस्टर्बेंसेस आपके कम हो रहे हैं। उनकी तरफ आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है जो नेगेटिविटी है। इसके बाद 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अष्टम में बैठे हुए हैं। शनि ठीक जो है अष्टम में बैठे हुए हैं। 7th हाउस आपका शनि का ही है और उनके लॉर्ड जो है अष्टम में बैठे हुए हैं। अष्टम में शनि का बैठना यहाँ पर ये दिखाता है कि व्यापार का क्षेत्र, क्योंकि दसम से दसम लेते हैं हम 7th हाउस को, 10th to 10th लेते हैं, इसलिए वहाँ पर आपने व्यापार में, किसी और कार्य में जिसमें आप कार्य कर रहे हैं उनमें आपने जल्दीबाजी नहीं करना है, और उसमें बेहतर रिजल्ट्स के लिए आपने वही कार्य चुनने हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य है या साथ साथ में मशीनरी से संबंधित कार्य है, लोहे से संबंधित जो कार्य हैं ये आपको वहाँ पर सूट करेंगे, क्योंकि 10th हाउस पे आपका शनि का है। शनि के लॉर्ड अष्टम में बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसा कार्य जो कि थोड़ा सा कहने का मतलब, यदि आपने वो कार्य नहीं भी किए हैं, यदि आप कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कार्य कर रहे हैं या आप लोहे से संबंधित या मशीनरी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उन कार्यों में आपको इस समय सफलता मिल सकती है। टेक्निकल फील्ड में आप आगे जा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये देखूंगा कि जो फैमिली कनेक्शन है ये आपका अच्छा है। धार्मिकता भी आपकी इस समय बनी हुई है। जो 8th स्थान में जहाँ पर शनि है वहाँ पर से देखें तो एक धार्मिक फीलिंग्स भी आपका रही है, एक कनेक्टिविटी आपकी बनी हुई है। 9वें स्थान की बात करें तो सूर्य और राहु यहाँ पर हैं, तो ये एक प्रकार से वो ग्रहण का योग बनाते हैं। ग्रहण वहाँ पर
जब राहु के साथ में सूर्य होते हैं तो एक ग्रहण का योग होता है। इसलिए आध्यात्मिकता में कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई कमी नहीं है। आप आध्यात्मिकता में तो आपकी कोई कमी नहीं है, उसको आप बिल्कुल बनाए रखें, बढ़िया सा बनाए रखें। इसके साथ साथ में भाग्य आपका लाभ का संकेत दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर चतुर्ग्रही योग और उसके बाद 6 ग्रहों का योग भी आपके भाग्य में बन रहा है। दसम भाग में 10वें भाग की बात करें तो थोड़ी भागदौड़ आपकी हो सकती है, इधर उधर आप जा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे आपको लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि जो आपके ये भागदौड़ होगी वो सार्थक आपके लिए हो रही है। 11वां हाउस आपके स्पष्ट तौर से आपको लाभ मिल रहा है और उससे ऐसा लगता है कि जो आपके निर्णय हैं वो भी निर्णायक भूमिका अदा करेंगे, सही दिशा में आपके निर्णय चल रहे हैं। इसके बाद 12वें हाउस की यदि बात करते हैं तो वहाँ पर मंगल है। मंगल आपके ठीक 5वें स्थान की भी लॉर्ड है, इसके साथ साथ में 10वें स्थान की भी लॉर्ड है। तो सीधे सीधे आपके दसम से संबंधित या जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में आपको जो पंचम स्थान से संबंधित है वहाँ पर भी एप्लीकेबल क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों को देखें और साथ साथ में आप उन चीज़ों से बचें जो कि आपको अननेसरली किसी ऐसे नेगेटिव पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ से कि आपका समय भी खराब हो रहा है और आप अपने जो आगे जाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी कहीं बाधक हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि कोर्ट कचहरी के मामले में इस समय न फंसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी विदेश में जो भी लोग रहते हैं उनकी इस समय उन्नति के बहुत चांसेस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन और उनके ऊपर जो हनुमान जी की कृपा है विशेष रूप से रहेगी। यदि वो आज क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी आपकी बढ़ी रही है, इस तरह से आपके जो रुके हुए जितने भी कार्य हैं वो सब संपन्न होंगे और अच्छी दिशा में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। जो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखते हैं कि आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें आपका लग्न क्या है, असेंडेंट क्या है और उसका जो लग्नेश है, उसके जो लॉर्ड है कहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ नवांश कुंडली, जन्म कुंडली और गोचर कुंडली के आधार पर एक अच्छा सा विश्लेषण आपके साथ में शेयर किया जा सकता है। जो भी मेरा अनुभव हो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और इसके साथ साथ में आपकी कुंडली का विश्लेषण ओवर फोन किया जाएगा। और आप मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, दूरस्थ सबको भेजें ताकि इसका सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।